अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। नमस्कार, आप देख रहे हैं मीडिया हलचल और मैं हूं आपके साथ आशुतोष मिश्रा। आज हमारे साथ चुनावी मुद्दे पर खास बातचीत के लिए मौजूद हैं बीजेपी के जिला अध्यक्ष राकेश गुप्ता जी, जिनसे हम जानेंगे मेनका राज में कैसा रहा पीलीभीत का विकास और इस बार क्या है जनता के लिए सौगात। राकेश जी, मीडिया हलचल में आपका स्वागत है। सबसे पहला सवाल मेरा आवाम का सीधा आपसे सवाल रहेगा कि पीलीभीत को विकास के रास्ते पर कहां से कहां तक आपने और आपकी मैडम ने पहुंचा दिया है। पीलीभीत विकास की नई ऊंचाइयों को छू रहा है। माननीय मेनका गांधी जी हमारी काफी समय से लगभग 20 वर्षों से पीलीभीत की सांसद रही। विपक्षी पार्टियों की सरकार थी, उसके बावजूद भी उन्होंने पीलीभीत में विकास के लिए, पीलीभीत की जनता की समस्याओं के लिए पीलीभीत में अपने आप को समर्पित कर दिया और पीलीभीत की होकर रही। इसलिए कभी पीलीभीत की जनता को यह एहसास नहीं होने दिया कि मैं बाहर की हूँ। जो 20 वर्ष तक लगातार सांसद रहता है वो उसका घर हो जाता है। इसलिए उन्होंने यहाँ पीलीभीत में कोई भी विकास के लिए कोताही नहीं बरती। यथासंभव विपक्षी प्रदेश में भी और केंद्र में भी उनकी सरकार होने के बावजूद लंबे समय तक पीलीभीत में विकास के लिए कार्य किया। जैसा कि राकेश जी भी आपने कहा कि पीलीभीत को 20 वर्ष से वो सांसद हैं, तो पीलीभीत को उन्होंने अपना घर मान लिया है, तो इस बार पीलीभीत की सीट क्यों छोड़ दी उन्होंने? ये पार्टी का निर्णय था कि भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता लोकतांत्रिक पार्टी है। पार्टी का जो निर्देश होता है उस निर्देश के अनुसार काम करता है। पार्टी कार्यकर्ता की निजी महत्वाकांक्षा या निजी इच्छा महत्व नहीं रखती। पार्टी ने उपयुक्त समझा होगा कि उनको सुल्तानपुर से लगाना ये पार्टी की कोई रीति और रणनीति रही होगी, उसके अंतर्गत उन्होंने सुल्तानपुर लड़ने दिया। राकेश जी, आपकी पार्टी बार बार बात करती है, दावा करती है कि उन्होंने किसानों की आय दोगुनी की है। किसानों की आय दोगुनी करने के लिए लगातार हर संभव प्रयास कर रहे हैं, लेकिन पीलीभीत में जो किसानों की चीनी मिल है, किसानों की फैक्ट्री हैं, वे हर बार अरबों के घाटे में जा रही है। तो कैसे किसानों की आय दोगुनी होगी? किसान 4-4 दिन लाइन में लगता है अपना गन्ना तुलवाने के लिए। तो कैसा आपका विकास है, कैसी आपकी बात है किसानों के लिए, तो आपको समझाएं। भारतीय जनता पार्टी ने उनकी आमदनी दुगना करने के लिए 2022 का लक्ष्य रखा है। अभी 2019 चल रहा है। भारतवर्ष के आजादी के इतिहास में पहली बार किसी सरकार ने एमएसपी के रूप में 1.5 गुना उसकी लागत से 1.5 गुना उसकी लागत का 1.5 गुना देने का काम किया है। आज हम 1.5 गुना दे रहे हैं। मोदी जी ने निर्णय लिया है और देश के किसानों को आश्वासन दिया है कि 2022 तक उनकी आमदनी निश्चित रूप से दुगना करेंगे। आपने जैसे कि गन्ना किसानों का विषय रखा, हमारी जब सरकार बनी थी, ये गन्ना और खेती जो है वो प्रदेश सरकार के अंतर्गत आती है। हमारी सरकार को अभी 2 वर्ष बने हुए हैं। हमारी सरकार जब बनी थी तो गन्ने किसानों का क्षेत्र में हजारों करोड़ रुपए का पिछले वर्षों का लगभग 2-3 वर्षों का बकाया था। उत्तर प्रदेश की सरकार माननीय योगी जी के नेतृत्व में उन्होंने पिछले बकाया दिलवाने का काम किया। अपति इस वर्ष भी कुछ चीनी मिलों को छोड़कर जो कि सहकारिता क्षेत्र की है, पिछली सपा की सरकार ने सहकारिता क्षेत्र को पंगु बना दिया, उनको लूज खटोर करके खा गए, जिससे कि वो घाटे में चली गई। उसके अतिरिक्त जितनी भी निजी क्षेत्र की चीनी मिलें सब अप टू डेट गन्ने का भुगतान कर रही है। हमारी सरकार किसानों के लिए बहुत संवेदनशील है। गन्ने का भुगतान उनका यथासंभव हो, इसका बराबर प्रयास कर रही है और उन पर सख्त कार्रवाई भी करने की जा रही है। अक्सर सुनने में आता है कि शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा विकास किया है, शिक्षा के क्षेत्र को हम सुधारेंगे, लेकिन पीलीभीत में ना तो कोई मेडिकल कॉलेज दिया है आज तक, ना कोई इंजीनियरिंग कॉलेज दिया है। इस बारे में आप क्या कहेंगे? मेडिकल कॉलेज का जहाँ पर विषय है, हर जिले में मेडिकल कॉलेज नहीं खुल सकता। बहुत बड़ा यूनिट होता है। रोहिलखंड में जो हमारी कमिश्नरी कहलाती है उसमें 2-3 मेडिकल कॉलेज है हर जिले में। इस साल हमारी प्रदेश सरकार ने शाहजहांपुर में मेडिकल कॉलेज देने का सौगात की घोषणा की है। आने वाले वर्षों में देखेंगे पीलीभीत में भी एक मेडिकल कॉलेज खुलेगा। इंजीनियरिंग कॉलेज के बारे में क्या कहेंगे? इंजीनियरिंग कॉलेज पीलीभीत के पड़ोस में बरेली में कई मेडिकल इंजीनियरिंग कॉलेज खुले हुए हैं। हमारे यहाँ के छात्र बरेली शिक्षा ग्रहण करने जाते हैं और उनको उच्च स्तर की शिक्षा मिल रही है। राकेश जी, विपक्ष आरोप लगा रहा है कि भाजपा लोगों पर दबाव बना के काम करवा रही है, जिसका सीधा उदाहरण वरिष्ठ पत्रकार संदीप सिंह हैं, जिनको अभी लोग कहते हैं कि वरुण गांधी की शिकायत पर उन्हें हिंदुस्तान अखबार से हटा दिया गया। तो इस बारे में आपका क्या कहना है? ये सीधे तौर पर पत्रकार का और उनके मालिक, अखबारों के मालिक के बीच का विषय है।
कुछ लोगों ने इसको हमारे प्रत्याशी के साथ जोड़ दिया, जो कि सर्वथा गलत है। किसी को भी अपनी सेवा में रखना या ना रखना उस संस्थान के प्रबंध तंत्र का काम होता है। प्रबंध तंत्र ने क्यों उनको हटाया है, क्यों नहीं हटाया, इसकी मुझे जानकारी नहीं है। लेकिन उनको, जो लोग इसके पीछे लगे हुए हैं, उनको इसको हमारे प्रत्याशी के साथ नहीं जोड़ना चाहिए। हमारे प्रत्याशी ने संदीप सिंह जी से बात भी की थी, उनसे कहा था कि अगर आपको मेरे मदद की अपने प्रबंध तंत्र से बात करने की जरूरत हो तो मैं बात कर सकता हूँ। लेकिन कुछ लोग इसको साजिश के तहत प्रत्याशी की तरफ जोड़ना चाहते हैं। उन्हें अपना विषय अपने प्रबंध तंत्र के साथ बैठकर निपटाना चाहिए। आप देख रहे हैं कि संदीप सिंह को हटाए जाने के बाद कुर्मी समाज भी कुछ ना कुछ आपका विरोध कर रहा है, इस बारे में क्या कहना है? ये सब विपक्षी पार्टी के लोग हैं जो कि विपक्षी पार्टी में जुड़े हुए हैं। उनको कोई ना कोई मुद्दा चाहिए, उन्हें मुद्दा नहीं मिल रहा है तो इस तरीके के भावनात्मक और जातिगत विषय लेकर के वो सामने आ रहे हैं। विकास के मुद्दे पर, देश की सुरक्षा के मुद्दे पर, राष्ट्रवाद के मुद्दे पर जो भारतीय जनता पार्टी का नारा है, सबका साथ सबका विकास, उस पर चुनाव न लड़के भावनात्मक मुद्दों पर, जातिवाद पर चुनाव लड़ना चाहते हैं। विपक्षी पार्टी हताश है और उनकी हताशा उनके इस निर्णयों से झलकती है। राकेश जी, लगभग 35 वर्ष होने जा रहे होंगे कि मेनका जी और वरुण जी का पीलीभीत में राज रहा है, मतलब पीलीभीत के सांसद रहे हैं। आपसे वैसे तो मुझे 35 बड़े विकास कार्य पूछने चाहिए जो मेनका जी और वरुण जी द्वारा किए गए हों, लेकिन सिर्फ आप 10 विकास कार्य बता दीजिए जो शिक्षा के क्षेत्र में आपने किए हों, जो आपने मेडिकल के क्षेत्र में किए हों, स्वास्थ्य के क्षेत्र में किए हों या किसी विकास के क्षेत्र में किए हों। 10 बड़े कार्य आप बता दीजिए। आपने कि जैसा कहा कि 35 वर्ष से राज कर रही हैं, ये आपका सोचना सर्वथा गलत है। क्योंकि अब लोकतंत्र है, हिंदुस्तान में लोकशाही है, जनता अपना प्रतिनिधि चुनती है, राजा नहीं चुनती है। राजशाही बहुत दिनों पूर्व समाप्त हो चुकी है। जनता उनसे प्रेम और स्नेह करती है, जनता का आशीर्वाद उन्हें प्राप्त है, इसलिए लंबे समय से वो यहाँ पर जनप्रतिनिधि के रूप में जनता में सेवा करने का कार्य कर रहे हैं। जहाँ तक आपने 10 महत्वपूर्ण कार्य करने का, गिनाने का मुझे कहा है, एक पीलीभीत में 9 क्रॉसिंग पे चाहे ओवरब्रिज बनने का काम हो, बड़ी रेलवे लाइन जो कि बरेली से टनकपुर तक, पीलीभीत से शाहजहांपुर तक और शीघ्र ही पीलीभीत से लखनऊ के लिए भी बड़ी रेल लाइन का काम शुरू होने वाला है। जहाँ तक आपने स्वास्थ्य के विषय में कहा, आप क्षेत्र में घूम के देखिए, जनता से, गरीबों की जनता से मालूम करिए, गरीब जनता से, वो बताएंगी कितनी सुविधा वो दिल्ली में रहते हुए एम्स जैसे बड़े अस्पताल में पीलीभीत के गरीब नागरिकों को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने का काम करती है। वो एक कार्ड है और इसीलिए पीलीभीत की जनता उनसे प्रेम करती है, अपना आशीर्वाद देती है। सर, टोकना चाहेंगे, आपने कहा एम्स की बात की, वो दिल्ली में जाते हैं। पीलीभीत में ऐसा कौन सा मेडिकल कॉलेज, मेडिकल दिया है स्वास्थ्य विभाग के लिए, जो वो आप बता दीजिए। आप देखिए, आजादी के 70 साल के बावजूद भी अभी तक एम्स जैसा अस्पताल दिल्ली यहाँ से 300 किलोमीटर दूर है, वहां नहीं है। ये विशेष सुविधाएं कुछ विशेष जगह ही मिल सकती है, हर जगह वो विशेष सुविधाएं नहीं मिल सकती। कम से कम वो अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए दिल्ली में तो उनको चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने का कार्य करती हैं। आप अड़ोस पड़ोस के और सांसदों का रिकॉर्ड देखिए, उनके नागरिकों को, उनकी गरीब जनता को ये चिकित्सा सुविधा उपलब्ध नहीं होती। सर, मैं आपसे कहना चाहूँगा, जैसे कि आपने स्वास्थ्य के क्षेत्र में हमारी आपसे बात हुई, मैं आपको बताऊँ, मैं बीसलपुर में एक स्वास्थ्य केंद्र है CSC, जिसकी अगर बात की जाए तो उसमें 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा लिखा हुआ है। लेकिन अगर जमीनी हकीकत भापी जाए तो वहाँ शाम को कोई गर्भवती महिला अगर चली जाती है तो उसका इलाज नहीं हो पाता है, उसे पहले दवाई नहीं मिलती। इस बारे में क्या कहना चाहिए? आपका कहना सर्वथा उचित है। पिछले 20 वर्षों से जो गुंडा राज और भ्रष्टाचारियों की सरकारें थी, जनता ने जो 2 वर्ष पूर्व उनको उखाड़ फेंकने का काम किया, इतने गड्ढे और इतनी अव्यवस्था, इतना भ्रष्टाचार छोड़ के गए, उनको सुधारने में समय लग रहा है। अधिकारी लोग वही हैं, उसी मानसिकता के हैं, भ्रष्टाचार उनकी खून में रसा हुआ है। हमारी योगी जी की सरकार इन सबको ठीक करने का काम कर रही है, कुछ समय लगता है, आप देखेंगे निश्चित रूप से 1-2 साल में इस व्यवस्था में सुधार दिखाई देगा। सर, आपने 3 विकास कार्य बता दिए थे, बाकी 7 रह गए थे जो बताने को। मैं आपको गिनाने बैठूंगा तो आज आपका ये चैनल जो है कम से कम 4-5 घंटे का आपको समय देना होगा, तभी ये सिर्फ 10 विकास कार्य। सर, मैंने चिकित्सा के क्षेत्र में भी दिल्ली में चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने का काम किया। पीलीभीत से खुटाड़ तक हाईवे के रूप में चौड़ीकरण का चाहे कार्य हो, पीलीभीत से बीसलपुर होते हुए शाहजहांपुर तक जो कार्य शीघ्र शुरू होने वाला है, उसको भी नेशनल हाईवे में घोषित करा दिया है।
पूरनपुर से मैगलगंज होते हुए लखनऊ के लिए जो रोड जा रही है उस पर भी बहुत तेजी से काम चल रहा है। इसी पीलीभीत में चाहे वो टाइगर रिजर्व के रूप में एक आकर्षक पर्यटक केंद्र बनाने का कार्य हो, इस प्रकार से उन्होंने बहुत से काम किए हैं जिनको मुझे श्रृंखलाबद्ध करने के लिए कहेंगे तो निश्चित रूप से मैं आपको एक पुस्तिका दूंगा, उससे आप निश्चित रूप से उसमें 35 नहीं 350 उपलब्धियां प्राप्त कर सकते हैं। सर, वरुण गांधी द्वारा हेमराज वर्मा को फटीचर कहा गया, इस तरीके के संस्कारी पार्टी भाजपा पार्टी संस्कारी बताई जाती है, इस बारे में क्या कहेंगे? मैंने उनका ये उच्चारण किसी भी यूट्यूब पर या किसी भी चैनल में या किसी अखबार में नहीं पढ़ा, वीडियो है मेरे पास। ये केवल विरोधियों द्वारा, और जैसे कि अखिलेश यादव के मंत्री और वो खुद और उनके आजम खां जो शब्द इस्तेमाल करते हैं, उन शब्दों को हमारे प्रत्याशी के मुंह में डालने का कार्य करना है, ये सर्वदा अनुचित है। हमारे प्रत्याशी किसी भी अपने प्रतिद्वंदी के लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करता। सर, जनता से अपील क्या करना चाहिए? पीलीभीत की जनता से पीलीभीत की जनता से मैं केवल यही अपील करना चाहता हूं कि माननीय मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार पिछले वर्ष में विकास की नई ऊंचाइयों को छुआ है, दुनिया में भारत का नाम ऊंचा करने का काम किया है, सम्मान दिलाने का काम किया है, राष्ट्रवाद के रूप में चाहे वो पाकिस्तान हो चाहे चीन हो, उसको सबक सिखाने का काम किया है। आज पूरी दुनिया भारतवर्ष के साथ खड़ी हुई है, विभिन्न क्षेत्रों में भारतवर्ष प्रगति कर रहा है। 5 वर्ष का बहुत समय छोटा होता है, अगले 5 वर्ष भी माननीय मोदी जी को देकर के देश को नई ऊंचाइयों में ले जाने के लिए मोदी जी के साथ खड़े हों, मोदी जी का समर्थन करें और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को विजयी बनाएं। तो देखा, ये थे हमारे साथ राकेश गुप्ता जी, जिनका कहना है पीलीभीत में लगातार विकास हुआ है, जनता को दिखा नहीं वो अलग बात है। अजय शर्मा के साथ मैं आशुतोष मिश्रा, मीडिया हलचल।